Talking about the martial art, when I was in the 8th standard, I started learning it from my cousin. ये कब एक पैशन बन गया, to be honest, मुझे भी नहीं मालूम चला. So मेरी ट्रेनिंग इजरायली मिलिट्री के साथ है. Krav Maga, it's a condensed form of all martial art. And मैम आई थिंक आपने बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी ट्रेन की. जी, उसमें से you just name it, अक्षय. He used to be my student. I taught him. And then Binod Khanna ji, he's no more. Many Ranvijay Singh and all. जूडो, टाइकोंडो, ये सब अलग अलग मार्शल आर्ट की फॉर्म्स है. अब हम मार्शल आर्ट में सब सोचते हैं कि एक ही टाइप का है, यार नाम पता है, डिफरेंस नहीं पता है. When you say the karate, it's a Japanese term. जैसे जो मेरा आर्ट है, that is गोजूर्यू. अभी शोतोरियो है, शोतोकान है, ताइक्वांडो है. तो मैम आपने जैसे काफी समय इंडियन आर्मी के साथ भी दिया है, अगर आप कोई एक दो स्टोरी शेयर करना चाहें. क्योंकि जो इजराइल करता है वो हमको भी करना चाहिए. यू मस्ट सर्व विद द आर्मी. हाउ इंडियन आर्मी वर्क्स. फौज आपको क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सबसे पहले. एवरीबडी दे शुड लर्न सेल्फ डिफेंस. हर महिला के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो, या इतना एजुकेशन नहीं है गांव में कहीं पे कि वो जाके फिजिकल ट्रेनिंग की, उनको कोई सिखा ही नहीं पाएगा गांव में. तो मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इट्स अबाउट द मेंटली स्ट्रॉन्ग आल्सो. If you'll allow me to, share that thing, Calcutta incident. My point is, आप वहाँ पे गए क्यों उस जगह? जिनके पास फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है उतनी, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं, उस सिचुएशन में उस वुमेन को क्या करना चाहिए? पहली बात तो आप ऐसी जगह पे जाओ नहीं. जितना हो सके उसको अवॉइड करो. अगर आप ऐसी चीज़ों में फंस भी गए, then you should know one or two things. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का चैनल पे बहुत स्वागत है. आज मैं जिनके साथ हूँ मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है. मैं मैम की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ऑलरेडी. आज हमारे साथ जो लेडी हैं भानु मैम, उन्होंने इंडियन आर्मी को भी ट्रेन किया है, मार्शल आर्ट स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारी इनकी उपलब्धियाँ हैं. मैं बताने लगूँगी, मैं मैम को वेलकम करके उनसे ही पूछना चाहूँगी ताकि वो ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, मुझसे गलती ना हो जाए. तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच प्रिया. मैम जैसे आपने अभी बताया कि आपने इंडियन आर्मी को भी ट्रेन किया है, मार्शल आर्ट में एक्सीलेंस हासिल की है, तो आप पहले तो अपनी अगर जर्नी बता पाएँ कि आपने शुरू कैसे किया ये सब. ओके, एज यू सेड, माय नेम इज़ निर्मल नीर भानु. सो लोग मुझे भानु के नाम से ही जानते हैं, और जो मेरा फ्रेंड सर्कल है दे कॉल मी नीर. जी. मैं नाम के बिल्कुल विपरीत हूँ. निर्मल नीर, इसका ना होली वाटर, दैट इज़ द मीनिंग. Anyways, I come from Manali, Himachal Pradesh, born and raised in Manali, and my education is from Kullu College and then Shimla University, and then a little bit education from the Chandigarh University as well. So I have done my master's in sociology. Talking about the martial art, when I was in the 8th standard, I started learning it from my cousin. Okay. सो वो शुरू में वो वैसे ही था. कभी ये कब एक पैशन बन गया, टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी नहीं मालूम चला. लोग सब चाहते थे कि हाँ एक मार्शल आर्ट की क्लास हो रही है, कि लेट्स डू इट. एंड फॉर्चुनेटली जिनसे मैंने सीखा वो हमारे कज़न हैं. हिज नेम इज़ मिस्टर प्रताप कटोच. ही वॉज माई फर्स्ट इंस्ट्रक्टर. एंड जब उनसे सीखना शुरू किया तो लगा कि नहीं, मुझे उसमें मज़ा आने लगा कहीं ना कहीं. So this is how I was trained and how my martial art journey started. And after then, every time I say that बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका पैशन उनका प्रोफेशन बन जाता है. जी. And I'm one of them, I would say. So मेरी ट्रेनिंग इजरायली मिलिट्री के साथ है, और मैंने उनसे मार्शल आर्ट ही बोलो, बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड द हिब्रू टर्म में Krav Maga. Krav Maga, yeah. Okay. That's a Hebrew term basically. The mean is the contact combat. In other martial art, there is no physically contact नहीं होता है उसमें, क्योंकि अगर आप during the practice, if you touch, जी, physically किसी को चोट लग सकती है. So they will just teach you, कि कैसे अटैक करना है, कैसे डिफेंड करना. बट Krav Maga, it's a condensed form of all martial art. It's not a sport basically. कोई खेल नहीं है, उसमें कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं. Krav Maga में कोई चैम्पियनशिप्स नहीं होता है. यू अंडरस्टैंड? सो इट्स ब्रूटल, या. ओके. एंड देन आई लर्न दैट थिंग. एंड जब मैंने वो कोर्स ख़त्म किया तो इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से नवाजा. वाह. एंड उसके बाद फिर मैंने इंडियन आर्मी को ट्रेनिंग दी वेपन और कॉम्बैट में.
Like लगभग- females or for males, like for both? Males only. Oh God, this is viewers. You should see this. That she's a woman and she was training men in Indian Army. So basically, my forte was weapon and unarmed combat. So almost 14 and a half years, I was with the Indian Army as an instructor. Okay. And then I had some medical issues. Okay. So मुझे वो चीज़ छोड़ना पड़ा कहीं ना कहीं. जी. और जब वो छोड़ा तो फिर समझ नहीं आया कि करना क्या है. फिर उसके बाद मुझे मालूम चला हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के सिक्योरिटी के बारे में, then I joined the hospitality industry. So now I'm handling the chief of security's position with the hospitality industry. So it's been more than, again, I think 13 years with that thing. And again, I'm very proud to say so कि मैं पहली lady CSO, chief of security हूँ with the hospitality industry. And ma'am, I think आपने बॉलीवुड एक्टर्स को भी ट्रेन किया है? जी, तो उसमें से you just name it, Akshay. Oh wow. He used to be my student. I taught him. And then Binod Khanna ji, he's no more. उनके साथ में सीखा भी है और सिखाया भी है. And with the TV artist, when he Ranvijay Singh and all. Ranvijay जब रूडीज के लिए होता था. And I trained him also, So this is how it was. And currently I'm enjoying my life. Okay, ma'am. So although it's बहुत लंबा बोल दिया मैंने, but cut in short. नहीं मैम. Go ahead. मैम एक क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछूंगी कि ये जूडो, टाइकोंडो, ये सब अलग अलग मार्शल आर्ट की फॉर्म्स हैं. तो अब हम मार्शल आर्ट में सब सोचते हैं कि एक ही टाइप का है, या नाम पता है, डिफरेंस नहीं पता है. अगर आप ये लोगों को बताना चाहो, जैसे आई थिंक किसी में हाथ का काम ज़्यादा होता है, किसी में पैर का काम ज़्यादा होता है, अगर आप टेक्निकल थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहो. देखो जैसे हम कहते हैं ना, डेजर्ट कहते हैं जी. अब वो डेजर्ट कितने तरीके का होता है जी. यू अंडरस्टूड. तो वैसे कराते, व्हेन यू से द कराते, ओके, इट्स अ जापानीज टर्म. मतलब क्या उसका, द वे ऑफ फाइट विद एम्प्टी हैंड. ओके, यू अंडरस्टैंड दैट. तो उसके भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं. जैसे जो मेरा आर्ट है, दैट इज गोजुर्यू. वी से ना गोजुर्यू कराते दो. ओके, ऑलराइट. अभी शोतोरियो है, शोतोकान है, ताइक्वांडो है, जूडो है. इनमें प्रॉप नहीं यूज होता है. इट्स लाइक अ फुली हैंड कॉम्बैट. Yeah, it's unarmed combat. Okay. There's no props and all. But yeah, definitely they will teach you how to defend. Okay. With the weapons even. Okay. So mostly उसमें physically काम होता है, ज़्यादा weapons का use नहीं होता उसमें. तो मैम आपने जैसे अपना काफ़ी समय इंडियन आर्मी के साथ भी दिया है, तो आई नो कि आप पता नहीं आप बताना चाहें ना बताना चाहें, आप बताना चाहेंगे कुछ भी, अगर व्यूअर्स को जो आर्मी एंथुजियास्टिक हैं, जो ये सुनना चाहते हैं, अगर आप कोई एक दो स्टोरी शेयर करना चाहें. Well, देखिए, मैं तो यही चाहती हूँ कि जो इज़राइल करता है वो हमको भी करना चाहिए. आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू मस्ट सर्व विद द आर्मी. और एक NCC है. जी, आई हैव डन दैट. ऑलराइट, दैट्स ग्रेट. हर इंसान को NCC रखना चाहिए. इंसान, आई मीन टू से द स्टूडेंट्स, that just they will teach you a way of life basically. And after then, डिसिप्लिन की बात करते हैं हम, फीमेल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं. एवरीबडी, आई वुड से ना, एवरीबडी दे शुड लर्न सेल्फ डिफेंस. डजेंट मैटर वेदर इज द जूडो और कराटे और किक बॉक्सिंग, मुay थाई, कुछ भी हो, बट सम और अदर काइंड ऑफ अ मार्शल आर्ट, आई थिंक एवरीबडी दे शुड लर्न. एंड इवन फॉर दैट थिंग, लाइक जैसे आज हम बात कर रहे थे कंप्यूटर एजुकेशन की. जब कंप्यूटर आया था, तो कंप्यूटर एजुकेशन को एक मैंडेटरी कर दिया गया था बच्चों के लिए, राइट. अब क्या हम इस फिजिकल एजुकेशन को, मार्शल आर्ट को, क्या हम इसको कंपल्सरी नहीं कर सकते? वी शुड डू दैट थिंग, यू अंडरस्टैंड. Like we talk about sex education also, कि उसको compulsory करना. Absolutely. And a part of that thing, most of the time people they come, मैं पतली हूँ, कमज़ोर हूँ, बीमार हूँ, दैट वुमेन कार्ड खेलना है एंड ऑल. हमारी हड्डियाँ तो ज़्यादा चुभेंगी. एग्जैक्टली. सो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब एक्सक्यूजेस हैं, टू बी ऑनेस्ट. मार्शल आर्ट इज़ नॉट अबाउट द पावर, इट्स ऑल अबाउट टेक्निक वर्सेस स्ट्रेंथ. राइट. नेचर ने हम लोगों को ऐसे बनाया है कि हम फीमेल्स जो है, हम ज़्यादा
स्ट्रांग नहीं रहती हैं फिजिकली कंपेयर टू मैन, Yeah, राइट, बट मेंटली वी आर स्ट्रॉन्गर देन मैन, obviously. और ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। जहाँ पे स्कूल में आप कंप्यूटर की एजुकेशन की बोलो या एनसीसी बोलो या कुछ भी बोलो, what I feel is self defense is must, and after then 2 years, maybe not 2 years, for the 1 year, so it should be compulsory for each and everyone to serve for the country. That is what I feel. उससे क्या होगा, कहते हैं डिसिप्लिन। फौज आपको क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सबसे पहले। मुझे ये लगता है कि हर किसी को ये चीज़ सीखना भी चाहिए और इस दौर से, इस एक्सपीरियंस से गुजरना भी चाहिए। ओके मैम, अब एक क्वेश्चन मैं जो आपसे शायद पूछूं, आप जवाब देना दें, आपके ऊपर है। आप तो इतने साल तक इंडियन आर्मी को आपने सर्व किया है और आपने बहुत सारे ऑपरेशंस किए होंगे, एंड आई नो आप पता नहीं बताएं ना बताएं, अगर आप एक दो कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो लोगों के अंदर एक ऊर्जा भर दे कि हाउ इंडियन आर्मी वर्क्स, या फिर आप अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहें कि वो कितनी सख्त थी, एज अ महिला आपको कोई प्रॉब्लम फील हुई, क्या हुआ, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट। ओके, नाउ लिसन, ऑपरेशंस वगैरह तो कुछ ज़्यादा है नहीं मेरे पास शेयर करने के लिए, बट हाँ, जहाँ पे हम बात करते हैं मेल फीमेल सेक्शन की, राइट, इजराइलीज़ का क्या कहना होता है, दिस इज़ नॉट अ मेल, दिस इज़ नॉट अ फीमेल, ओके, दिस इज़ अ बॉडी एंड आई एम गोइंग टू ट्रेन दैट बॉडी। You understood? There is no discrimination between male and a female. Although in our country we talk a lot about inclusions, ये वो फलाना, but ground zero पे क्या हो रहा है, क्या वो एक्चुअली में ऐसे हो रहा है, understand? वो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे challenges की बात करते हैं, it's all about your in mind. I don't think that ना जो चैलेंज एक मैन को आता है वही चैलेंज एक फीमेल को भी आता है। It is totally up to you. Being a females, like we have periods and so many physical issues all together. Oh, come on, that's perfectly fine. That's fine, ma'am, but I'm saying कहीं ना कहीं नेचर नहीं हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया, बट फिजिकली बिकॉज बेबी ये वो बहुत सारी नॉर्मल औरतों के लिए बहुत टफ हो जाती है चीज़ें, तो वो उस चीज़ को कैसे, मतलब क्योंकि हर महिला के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो, या इतना एजुकेशन नहीं है गांव में कहीं भी कि वो जाके फिजिकल ट्रेनिंग की, उनको कोई सिखा ही नहीं पाएगा गांव में। तो मतलब आप आज के स्कूलों की हालत देखो, आप पढ़ाने वाले नॉर्मल टीचर नहीं मिल रहे, फिजिकल ट्रेनिंग की तो बहुत बड़ी बात है। सो हाउ यू सी दोज प्रॉब्लम्स, लाइक एवरी इंडिविजुअल कैसे कनेक्ट कर पाएगी, हर गाँव की महिला कैसे सीख पाएगी फिजिकल? ओके, देखो ये सब चीज़ें क्या है कि ये सब फैमिली से शुरू होता है जी, ठीक है। आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हो, क्या करते हो, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फिजिकली स्ट्रांग, इट्स ऑल अबाउट द मेंटली स्ट्रांग ऑल्सो। मोस्ट ऑफ द टाइम कपल्स, पेरेंट्स, दे आर फाइटिंग इन फ्रंट ऑफ देयर किड्स, arguments and all. बच्चे के ऊपर क्या impression पड़ रहा है उसका, and the moreover why we should we rely on the schools or some organization or some NGO and all. We should start it from our family itself. Parents, they plays a major role in this kind of a thing. Understand? I don't think that कि ठीक है स्कूल वगैरह में होना is perfectly fine, it should be there, but it should start from the family. आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हो, that matters a lot. अगर आप फैमिली में, फॉर एग्जाम्पल, इफ पेरेंट्स आर गेटिंग व्हाट यू से दैट, रोज का झगड़ा, गाली गलौच एंड ऑल, तो बच्चा वही सीखेगा, राइट? और जब घर में हम लोग ऐसा है, हाउ कम दैट पीपल दे आर एक्सपेक्टिंग दैट स्कूल वाला आपको अच्छा सिखाएगा? सो the education, awareness, training, it should start from the family, okay? And a part of that, रही बात ट्रेन करने की किसी को भी, फिजिकल स्ट्रेंथ की, मार्शल आर्ट एंड ऑल, इनको आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत ही नहीं है, आपको टेक्निक आना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया आपको अभी थोड़ी देर पहले कि हम लोग फिजिकली स्ट्रांग नहीं है मेन से, बट वी आर मेंटली स्ट्रांग जी। इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। इफ़ यू विल गिव अप पहले ही कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, तो आप क्या कर पाओ, तो देन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बाद, राइट? ये सब आपके दिमाग में है। आई ऑलवेज से टू हेल विद द सर्कमस्टांसेस, आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। बहुत टाइम ऐसे आया मेरे लाइफ में जहाँ पे लगता था कि नहीं अब नहीं होगा, फिर एक अंदर से वाले डैडी ब्रिंग इट ऑन। सो दैट जो ब्रिंग इट ऑन वाला जो एटीट्यूड है
वो सब में होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसमें ये भी नहीं है कि आप अपने जोश में होश खो दो जी। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मेन इज अवेयरनेस, ट्रेनिंग फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। अब जैसे मैम आपने ये बातें बताई, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो ये वीडियो देखेंगी और जिनके पास फिजिकल ट्रेनिंग नहीं है उतनी, अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाती हैं जहाँ पर 2-3 मेल्स हैं या कुछ ऐसा सिनेरियो उनके साथ बन गया कि उनके वो फ़ोन नहीं यूज़ कर सकती एंड दे हैव टू गो फॉर द हैंड कॉम्बैट, या तो अपने को बचाएं या जो भी है, तो उस सिचुएशन में उस वुमेन को क्या करना चाहिए अगर वो बहुत ही डेलिकेट सी और बिल्कुल ही उसने कभी कुछ ट्रेनिंग वेनिंग नहीं की है? तो आप कुछ छोटी मोटी टेक्निक्स बता पाओ ताकि काइंड ऑफ अवेयरनेस भी हो जाएगी कि कोई लड़की अगर फंस गई तो कैसे बचाइए अपने आप। सबसे पहले तो देखो, एज आई मेंशन, आपको आपके सराउंडिंग्स में क्या है इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है। पहली बात तो आप ऐसी जगह पे जाओ नहीं, जितना हो सके उसको अवॉइड करो। जी। अगर आप जा भी रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। गॉट इट। अवेयरनेस एंड आजकल की उसमें जहाँ पे हम बात एआई की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आपको ट्रैक किया जाता है थ्रू योर फ्रेंड, थ्रू योर फैमिली एंड ऑल। वो एक अलग चीज़ है। सबसे पहले तो आप ऐसी जगह में जाओ मत, खुद को ऐसी सिचुएशन में डालो मत जहाँ पे कहते हैं ना आ बैल मुझे मार, वो सिचुएशन में आप जाओ मत। जी। अगर आप ऐसी चीज़ों में फंस भी गए हो देन यू शुड नो 1 or 2 थिंग, दैट्स द वीक पॉइंट्स। ओके, फॉर द मेल द ऑब्वियस एंड आइज ऐसी चीज़ है ना आइज कि अगर कोई आपके सामने आता है या कुछ अलग गलत तरीके की हरकत करता है आपके सामने, या 2 है 3 है 4 है 5 है जो भी हैं, ठीक है ना, फोकस। जब तक आप में जान है तब तक आप फाइट करो, आप शाउट करो, आप देखो कहाँ से आप भाग। उस वक्त ऐसा नहीं कि अच्छा ओके आई एम अ ब्लैक बेल्ट एंड आई एम गोना डिफीट देम, नो। दैट टाइम मेन थिंग क्या आपको खुद को बचाना है, रन अवे। रन। If you will find the place, just run away. You don't need to prove yourself over there, right? Yeah. What matters? Your safety first. बट जैसे अभी आप ऑफ कैमरा मैम से बात की, मैम बताई थी कि अपनी स्पेशलिटी बताई थी मैम, जैसे बहुत ज़्यादा फिजिकली ट्रेन है तो किसी का हाथ तोड़ है तो ऐसे हाथ रखो और ऐसे ऐसे दबा दिए तो उसका ये कलाई का पोर्शन बहुत लाइट होता है। ऐसे आंखें बहुत सेंसिटिव हैं, ऐसे groin area for that matter for the man, right? जी। So अगर आप नाक में भी उंगली डाल दोगे तो थोड़ी देर में तो वो ऑब्वियसली बिलबिलाएगा ही, है ना। बट उस टाइम में आपको मालूम होना चाहिए अगर आपने किसी की आंख, लेकिन सही से अगर आधा कर दिया तो और what if the person is wearing glasses like mine, the glasses, or maybe he's in a helmet, then what are you gonna do? So groin area एक ऐसा एरिया होता है जिसकी कंडीशनिंग नहीं होती। You just kick and just run. Don't prove anything. और जब आप भागते हो ना, आप चिल्ला के भागो ताकि आप इधर उधर लोगों को अट्रैक्ट कर सको। अभी फॉर एग्जाम्पल इफ यू अलाउ मी टू शेयर दैट थिंग, कैलकाटा इंसिडेंट। माई पॉइंट इज आप वहाँ पे गए क्यों उस जगह पे? आई कैन टोटली अंडरस्टैंड शी मस्ट बी टायर्ड एंड, बट व्हाई डिड यू, शी वुड हैव अवॉइड दैट थिंग। अंडरस्टैंड? आप ऐसी जगह में अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो जैसे मैंने कहा कि आपको सराउंडिंग्स का मालूम होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हो। बट हाँ मैम, बात तो सही है, राइट। तो आपको सबसे पहले अपने चारों तरफ देखना आप जा कहाँ रहे हो। अगर आप स्ट्रीट में वॉक भी कर, मोस्ट एक और नई बीमारी है आजकल, कान में लगा दिया हेडफोन्स लगा दिए, कुछ नहीं पता होता आगे पीछे चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दे आर नॉट इवन अवेयर, दे आर नॉट इवन बॉदर्ड। और आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कोई और नहीं आगे। आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट कोई किडनैप करे, कोई उड़ा के ले जाएगा आपको, गाड़ी ठोक देगा, क्या करोगे आप? क्योंकि आपके कान है वो चल रहा है कुछ। ऑलवेज लुक स्ट्रेट, आंखें ऊपर करके चलो, झुका के मत चलो। इफ यू आर वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट, योर बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि डोंट मेस विद मी। द मोस्ट ऑफ द टाइम ये कॉन्फिडेंट एंड एग्जैक्टली सर नीचे है और आप चले जा रहे हो, दिन दुनिया की कोई खबर नहीं है। Why? जब भी आप किसी से बात करो ऊंची आवाज में बात करो, आंख में आंखें देके बात करो। वो जमाना गया जब वो लड़की आंख नीचे करके बात करती है, शर्मीली है, झुकी है, या वो सब ठीक है ना। बट जब आप एक स्ट्रीट में घूम रहे हो या सड़क में हो कहीं, जरूरी है, टाइम ऐसा है आपका, अभी आप जैसे फॉर एग्जांपल शाम को अगर आप बस के लिए वेट कर रहे हो, वर्किंग वुमेन स्पेशली, और तो कॉलेज स्टूडेंट, अंधेरा है जगह में, बस का वेट कर रहे हो आप, ठीक है। अब उस वेटिंग में क्या होता है कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का सिग्नल दे देता है किसी को
मे बी यू आर टू आप सिकुड़े बैठे हुए हो, आप डर के बैठे हो, बी स्ट्रेट, कि हम इनको डोमिनेट कर सकते हैं। बी स्ट्रेट, कीप योर हेड हाई, आंखें सामने, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला 10 बार सोचे यार मैं इससे बात करूं भी या ना करूं। दैट मैटर्स अ लॉट। ओके, मैम से बात करके बहुत मज़ा आ रही है, बट मैम के पास समय भी थोड़ा कम है। मैम आप अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बता पाओ कि आपको कैसे मार्शल आर्ट ने, एक तो आपने जैसे बताया अपनी चाइल्डहुड से ट्रेनिंग चालू कर दी, देन यू हैव सर्व द कंट्री, मतलब आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, बट इसकी वजह से आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और आर यू मैरिड, व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ इफ यू वांट टू शेयर? Okay, I'm happily single, proud single. Impact बहुत पड़ा. People they don't mess with me first thing. Right. Okay. Although sometimes people they come and they get very intimidated with my personality. I don't know for what, and because again thanks to my martial art training and thanks to the Indian Army, सिखाया भी बहुत और सीखा भी बहुत मैंने उनसे। सो वन इज़ दैट। एंड इम्पैक्ट की बात अगर करें तो जैसे मैं शेयर कर रही थी कि अगर मैं घर से निकलती हूँ मुंबई के लिए, तो मुझे पहले गाड़ी से आना पड़ता है चंडीगढ़ तक, और फिर चंडीगढ़ से फ़्लाइट लेकर मैं मुंबई आती हूँ। बॉम्बे पहुँचने तक माई पेरेंट्स दे आर क्वाइट चिल्ड आउट, उनको पता पहुँच जाएगी। दे डोंट गेट दैट थिंग कि पहुँची या नहीं पहुँची, कहाँ है कहाँ नहीं है टाइप्स बट लेकिन मेरे 2 भाई हैं, छोटे हैं मुझसे, वो अगर मनाली से चंडीगढ़ तक कभी सफ़र करते हैं तो मेरी मम्मी कम से कम 2 या 3 बार पूछेगी क्या वो पहुँच गए, फ़ोन आया क्या उसका, सो दिस इज़ द डिफरेंस आई वुड से। एंड आई हैव गिवन दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस टू माई पेरेंट्स ऑल्सो। अगर कुछ मेरे साथ गलत होता भी है तो आई एम केपेबल एनफ टू हैंडल दैट थिंग। सो दैट इज व्हाट दिस काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस एवरीबडी शुड हैव, जहाँ पे आपको अगर आपने एक सिटी से दूसरे सिटी में जा रहे हो तो यू विल मैसेज योर लव्ड वन, या आई हैव रीच लैंडेड, है ना, या फिर आप कहीं और जा रहे हो, अच्छा अब मैं यहाँ पहुँच गई, अब मैं सेफ हूँ। क्यों करना है ये सब? आप अपने माता पिता को, अपने फैमिली को वो कॉन्फिडेंस दो कि अगर आप जाए हो तो सेफ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ में, सो दिस इज़ अगेन, ये जो चीज़ मेरे पेरेंट्स को मिला है वो मेरे इसी ट्रेनिंग के बदौलत मिला है कि दे आर very much confident if I'm out of the house. For me it's been more than now 24 years that I'm out of my house. Yeah. Wow. And मैं अकेली से रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I know how to handle the situations. So that is the biggest gift which I have given to my parents through martial art training. Wow. ओके, तो मैम के पास समय भी कम है और नेशनल सिक्योरिटीज़ की वजह से भी और बहुत सारे रीजंस की वजह से मैम बहुत डीप में हमसे बात नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीज़न नेशन कम्स फर्स्ट। और मैं बेसिकली ये वीडियो बनाने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि लड़कियां ये चीज़ें देखें, मोटिवेट, और डिफेंस की तो बात वो आर्मी सब अच्छी बातें हैं, लेकिन एज अ इंडिविजुअल स्तर पर हर महिला को अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। पुलिस सब कुछ बाद में आएगा, कब जब आप अकेले हो तो आप खुद अकेले हो, आपको पहले देखना है आप क्या कर रहे हो वहाँ पे। तो मैम से मैं फाइनली बोलूँगी, मैम आप अगर जितनी भी लड़कियाँ हैं, लड़के भी हैं, जो भी हैं, जिनको भी आप सब, क्योंकि आपने तो दोनों को ही ट्रेन किया है, आप कुछ अगर कहना चाहो, यूथ को मैसेज देना चाहो, बताना चाहो, एनीथिंग। सो मेरा मैसेज यही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आइए अपने आप में, और किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट द मार्शल आर्ट, किसी भी तरीके की फ़िज़िकल एक्टिविटी आप वो करिए। आप अगर दौड़ने भी जाते हो, अच्छे से करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखें उस चीज़ पे, जहाँ पे अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग हो तो आप मेंटली अपने आप स्ट्रांग हो जाते हो। 1 सेकेंड थिंग, अवेयरनेस रखिए। बहुत सारे लोगों को ड्यूटीज़ तो बहुत पता है, सबको ड्यूटीज़ पता है, लेकिन आप अपने राइट्स के बारे में जानिए कि आपका क्या राइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल सेल्फ डिफेंस में अगर आपके हाथों से किसी की जान भी चली जाती है, कानून भी उस चीज़ को माफ़ करता है जी, राइट। और मोस्टली आई वुड प्रमोट ओनली एंड ओनली दैट इज सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स। वन शुड लर्न, one has to be learned, then only you will be safe. And
सेल्फ डिफेंस बोलो या फिर पर्सनल सिक्योरिटी बोलो, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? वाह, तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हो कि नहीं पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है आज की डेट में, आपके पास नंबर्स आते हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जब एक्चुअली में ग्राउंड ज़ीरो पे जब कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही होती, आप अगर वो 1001 नंबर डायल करोगे, सबसे पहले तो वो नंबर लगेगा नहीं आपका, करेक्ट? अब नंबर लगेगा तो वो 20 बार बोलेगा, एक ये दबाओ, दबाओ, दो वो दबाओ, दबाओ। राइट? अंग्रेज़ी बोलो, हिंदी बोलो, मराठी बोलो, तमिल बोलो, वो ये सब करेगा, तब तक तो काम हो गया आपका। या अब उस वक्त आपको क्या करना है? उस वक्त देखिए, पुलिस, इसमें पुलिस की भी गलती नहीं, किसी की गलती नहीं है, बट वन नीड टू अंडरस्टैंड, पुलिस जो है वो कोई सुपरमैन नहीं है जो उड़ के आ जाएगा। अब उस पीरियड ऑफ टाइम में आप ही को खुद को बचाना है। ये तो हम बात करते हैं कि हम बाहर के लोगों से आप कैसे बचो, बट व्हाट अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस? या अंडरस्टैंड? सो सेल्फ डिफेंस इज मस्ट, एंड everybody should learn from any kind of a martial art or any kind of a physical activity. One must learn. ओके। तो मैम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मैम हमारे चैनल पे आई। मैम ने बहुत अच्छी बातें बताई। आई होप आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और शेयर करेंगे। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.